आरव आरव 10 साल का था, मस्तिष्कखोर, होशियार और अलग सी सोच रखने वाला। पर एक बात उसकी सबसे खास थी, वो लोगों के एहसास, दुख सुख बहुत जल्दी समझ लेता था। पर एक दिन उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ जिससे उसे समझ आया कि समझदारी सिर्फ दिमाग से नहीं, दिल से भी होती है। पार्ट एक नया दोस्त एक दिन आरव स्कूल से घर लौट रहा था। रास्ते में उसने एक नन्हा कुत्ता देखा जो पेड़ के नीचे ठंडी में कांप रहा था। आरव रुक गया। अरे छोटे, क्या हुआ? कुत्ता सिर्फ आंखों से देख रहा था, जैसे कह रहा हो मुझे मत छोड़ो। आरव ने अपनी जैकेट उतारी और उसे प्यार से उस पर डाल दी। तभी पीछे से एक आवाज आई, पागल हो क्या, यह जंगली कुत्ता है। यह था आरव का दोस्त कबीर, जो थोड़ा तिखी जुबान वाला था। आरव मुस्कुराया। कबीर, कोई भी जंगली तब तक ही होता है जब तक हम उससे दोस्ती का मौका न दें। कबीर को बात समझ नहीं आई, पर वो चुप हो गया। आरव ने उस कुत्ते का नाम रखा चिकू और उसे घर ले आया। पार्ट 2। परवा की पहली सीख घर पे आरव की माँ घबरा गई। मैंने कहा था ना, रास्ते के जानवरों को घर नहीं लाना। आरव ने धीरे से बोला। माँ, चिकू अकेला था, ठंड लग रही थी। माँ ने थोड़ा सोचा और फिर पिघल गई। ठीक है, पर ज्यादा दिन नहीं। आरव ने चिकू का ध्यान रखना शुरू किया। उसको खाना दिया, नहलाया, उसके साथ खेला। और धीरे धीरे चिकू भी आरव पर पूरी तरह भरोसा करने लगा। इससे आरव को एक बड़ा सबक मिला। इंसान या जानवर, भरोसा तभी बनता है जब हम उनकी परवाह करते हैं। पार्ट 3। स्कूल की मुसीबत। एक हफ्ते बाद स्कूल में एक कंपटीशन अनाउंस हुआ, ब्रेवरी और काइंडनेस अवार्ड। सब एक्साइटेड, पर कबीर ने मजाक उड़ाया, ब्रेवरी और काइंडनेस का क्या मिक्स है यार, हीरो बनो या महात्मा गांधी। सब हंस पड़े। आरव कुछ नहीं बोला। उसी दिन लंच ब्रेक में एक बड़ा इंसिडेंट हुआ। क्लास का सबसे छोटा बच्चा रोहन, जिसे सब छेड़ते थे, गिर गया और उसका टिफिन टूट गया। उसकी रोटी जमीन पर बिखार गई। बच्चे फिर हंसने लगे। रोहन की आंखों में आंसू आ गए। आरव ने सबको रोका, यार गिरना किसी के साथ हो सकता है। हंसना तो तब चाहिए जब कोई खुश हो, ना कि जब कोई दुख में हो। वो रोहन के पास गया, उसका टिफिन साफ किया और बोला, आज तुम मेरे साथ लंच करोगे। रोहन की आंखों में चमक आ गई। कबीर चुपचाप देख रहा था। उसके चेहरे पे पहली बार शर्म थी। उस दिन आरव को दूसरा सबक मिला। सबसे बड़े लोग वो नहीं जो जीत जाते हैं, बल्कि वो जो किसी को गिरते हुए संभाल लेते हैं। पार्ट 4। चिकू की गुमशुदा कहानी। एक रात चिकू अचानक खो गया। आरव ने पूरे मोहल्ला में ढूंढा, पोस्टर्स लगाए, साबा को पूछा, पर कहीं नहीं मिला। गुलमोहर नगार में बारिश हो रही थी और आरव की आंखों में आंसू। कबीर ने पहली बार आरव का कंधा पकड़ा। आरव, मैं तुम्हारे साथ हूं। दोनों रात भर ढूंढते रहे। सुबह तक आरव को थोड़ी सी आवाज आई, वाइन वाइन। चिकू नाले में फंस गया था, पानी बढ़ रहा था। आरव ने बिना सोचे नीचे जंप लगाने की कोशिश की। कबीर ने उसका हाथ पकड़ा। पगल, पहले प्लान सोचो। दोनों ने मिलकर एक लंबी लकड़ी ढूंढी। आरव नीचे झुका और कबीर पीछे से सपोर्ट देता रहा। तथा आखिर चिकू ने लकड़ी पकड़ी और आरव ने उसे ऊपर खींच लिया। दोनों धूल मिट्टी में भीग गए, पर चिकू ठीक था। आरव ने कबीर को गाले लगाया, थैंक्स यार, तुम्हारे बिना मैं नहीं कर पाता। कबीर धीरे से बोला, दोस्ती सिर्फ मजाक उड़ाने की नहीं होती, काम आने की होती है। पार्ट 5। रियल ब्रेवरी कंपटीशन का दिन आ गया। सब अपनी फैंसी कहानियां सुना रहे थे, सुपर हीरोज की, जंगलों की, एलियंस की। फिर आरव की बारी आई। उसने सीधे सबके सामने कहा, ब्रेवरी मतलब सिर्फ खून पे दाग नहीं। ब्रेवरी मतलब किसी की मदद करना, किसी का दुख समझना और दोस्ती निभाना। और काइंडनेस मतलब सिर्फ प्लीज थैंक यू नहीं। काइंडनेस मतलब इंसान या जानवर दोनों की कदर करना। सब स्टूडेंट्स चुप हो गए, टीचर्स के चेहरे सॉफ्ट हो गए। उसी वक्त कबीर खड़ा हुआ और बोला, मैं आरव का दोस्त हूं और मैंने इसे सबसे ज्यादा ब्रेव और कीन देखा है। उसकी वजह से मैं भी बदल गया। सब क्लब करने लगे।
आरव को ब्रेवरी एंड काइंडनेस अवार्ड मिल गया, पर उसने अवार्ड टीचर को वापस दे दिया और बोला, ये अवार्ड रोहान और चिकू का भी है, क्योंकि अगर वो ना होते मुझे इंसानियत की असली वैल्यू कैसे समझ आती। फाइनल मैसेज कहानी खत्म नहीं होती। हर बच्चा, हर इंसान किसी ना किसी दिन आरव, कबीर, रोहान या चिकू जैसा होता है। आरव सिखाता है परवाह करो, कबीर सिखाता है सुधरने में देर नहीं होती, रोहान सिखाता है हिम्मत छोटी सी हो तो भी चल सकती है, चिकू